रो क्यों रही हो? तुम्हें मैंने कभी रोते हुए नहीं देखा है। मेमुना, 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 मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। रिलैक्स। क्या हो गया है? इधर देखो। फातिमा ने उरूज को कहा है कि मैं मेंटली सिक हूँ, मेंटल डिसऑर्डर है यार, वो तो जन्नत के लिए भी कहा था। जन्नत को जब करना था तो जन्नत के लिए भी कहा था। वो तो सबके लिए कहती है। वो तो उसने मुझे भी पागल कहा है। ये कोई बात है भला? मुझसे ज्यादा तुम्हें कौन जानता है? तुम उसकी बात को सीरियस ले रही हो। हमजा ने उसको ऐसे कुछ बोला अरे है। हमजा, वो छोड़ो, भाड़ में डालो। सब ठीक है। मुझ पे भरोसा रखो। हमजा की और मेरे म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, उसको किसी ने कुछ बोला ही होगा ना। अरे कुछ भी नहीं यार, भाड़ में डालो यार। मेंटली तौर पे तो मैं स्टेबल नहीं हूँ। 100% तो वो गलत नहीं है। अरे सही है भाई, एवरीथिंग इज फाइन। नहीं, वो 100% गलत नहीं है। नहीं, कोई भी नहीं, कोई भी 100% ठीक नहीं होता। पागल। एक चीज जो है ना, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। जिंदगी में आखिरी दफा रो रही हो। आज के बाद तुम्हारी आंखों में मैंने आंसू देखा ना, अच्छा नहीं होगा। एक चीज के मामले में है ऐसा। कुछ नहीं है, कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। रिलैक्स। है नहीं है, मैं हूं ना। आई एम हियर, आई एम हियर। कोई हमेशा के लिए नहीं होता है। मैं हमेशा के लिए हूं तुम्हारे साथ। इस शो का फॉर्मेट ना बहुत गलत है कि मेरे वीक पॉइंट के ऊपर है, मेरी वीकनेस के ऊपर। कोई वीकनेस के ऊपर नहीं है। तुम्हारी वीकनेस, मुझे पता है कि मेरी वीकनेस के ऊपर है। वो 100% गलत नहीं था। मैं तुम्हारे, वो 100% गलत नहीं था। भाड़ में गया वो यार। मुझे एक्सेप्ट हो तुम। उसे पता है ना कि मैं पूरा महीना हॉस्पिटल रह के आई हूँ। वो ठीक है। उसे पता है ना। अरे ड्रिपें लगी हुई थी मुझे, उसे पता है। बस, उसे पता है। बस 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 प्लीज, बस चुप चुप, प्लीज प्लीज, बस 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 चुप चुप चुप, बस चुप, बस उसे पता है कि मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। I trust you, I trust you, I trust you, I trust you, बस चुप चुप चुप। उसे पता है कि मेरी लाइफ में कोई भी आता है तो मैं हजार दफा आजमानी शुरू हो जाती हूँ। नहीं बस मैं किसी पर ट्रस्ट नहीं करती। बस सही है, मैं हूँ ना। क्या हो गया मेमुना? मैं देख रहा हूँ, मैं हूँ। उसको बात लग गई है बस। कौन सी? फातिमा की। बस ठीक है, मैं देख रहा हूँ। बस ठीक है, मैं हूँ ना। सब तुम पे भरोसा करते हैं, सब तुमसे देखो कितना प्यार करते हैं, कितना प्यार करते हैं। हाँ बस 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 ठीक है। दिल पे नहीं लेते किसी बेवकूफ की बात। ओहो, बस ठीक है, ठीक है, ठीक है, बस रिलैक्स। पानी 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 लेके आओ। क्या हो गया मेमुना? बस 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 क्या हो गया इसे? मेमुना, इसने दिल पे ले लिए बात। क्या चीज? एक है, बस ठीक है। इसको दो मीर हमजा को और आ जाओ। इन लोगों का आपस का है। नहीं, आपस का नहीं है इनका। बस ठीक है। नहीं आपस का नहीं, वो एक बात दिल पे ले ली किसी तीसरे की। अच्छा हुआ वो आंटी चली गई। बस ठीक है, चलो। ओके। हाँ ऊपर लेके बैठ जाओ कहीं। नहीं सही है, अभी थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। इसका ख्याल रखना यार। हुआ क्या है इसको? ये दिल की बहुत सीधी है यार, बहुत सीधी है। मेमुना ठीक हो? वो इसके बारे में बोलता है ना तो दिल पे ले लेती फौरन। हम लोग इतने सख्त हैं, हम लोग बोलते हैं बोलने के सामने वाले। किसी के बोलने से कुछ नहीं होता। तुम तो स्ट्रांग हो भाई, क्या हो गया? हाँ, इतनी स्ट्रांग बनती है। कुछ भी है,
कुछ भी है, मैं हूँ तुम्हारे साथ हमेशा। तुम नहीं हो, मुझे मैं पता है। तुम्हारे साथ तुम हमेशा हूँ। नहीं हो ना। मैं हमेशा हूँ। तुम नहीं हो, यहाँ से निकलने के बाद तुम नहीं होगे। मैं यहाँ से निकलने के बाद नहीं होगे। तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमेशा के लिए मैं नहीं होता हमेशा है के लिए तुम्हारे कोई। साथ हूँ, मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ हूँ। ट्रस्ट मी, नहीं हो। मैं हूँ, मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ हूँ। बस रिलैक्स, बस पानी ठीक पीना है और नहीं सही हम्म? सही सही यहाँ रख दो, मैं ले लूँगा। आ जाओ मेमूना इधर। ठीक है। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। कुछ नहीं, वो बस बात दिल पे ले ली। हम लोग बर्दाश्त कर लेते हैं, उससे बर्दाश्त नहीं हुआ क्योंकि वो सबके लिए इतना पॉजिटिव इतना पॉजिटिव इतना पॉजिटिव सोच रही है। सामने वाला बंदा उसी के बारे में इतनी गलत बात बोल रहा है, तो वो उसको बहुत बुरा लगा है। वो जो उसने बोली थी, फातिमा ने और हमजा ने। फातिमा और हमजा ने? तो उसके ऊपर उसको दुख हुआ है कि मैंने उनके लिए अपनी जान निछावर कर दी और उन्होंने इस तरह की मेरे बारे में कमेंट पास किए। यहाँ आने से पहले लोगों के बीच में एक इमेज बना दी है कि मैं गुस्से की तेज़ हूँ और मैं बर्दाश्त नहीं करती, इसलिए सब पहले से ही दूर हो गए कि कोई मेरी तरफ ही नहीं आया। ये बात नहीं है। अच्छा बस नहीं बोलो, तुझे मेरी कसम है, तुझे तेरी अम्मी की कसम है, प्लीज़ तुझे तेरी अम्मी की कसम है। देखो वो पाकिस्तान है, तुझे तुम्हारी अम्मी की कसम है, अपनी ज़ुबान पे लगाम दो, तुम्हें तुम्हारी अम्मी की कसम है। मेरा वीक पॉइंट है, मैं कभी किसी पे ट्रस्ट नहीं करती। वो तुम्हारा वीक पॉइंट है, मैं तुम्हारे वीक पॉइंट को ठीक कर दूँगा। किसी पे नहीं करो ना ट्रस्ट, मैंने कब सब पे ट्रस्ट करती फिरो। मुझे दुनिया ट्रस्ट दिला दिला के थक जाती है। दुनिया को दिलाने दो, मैं तुम्हें दिला ही नहीं रहा, मैं प्रूफ करूँगा। मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा मुझ पर भी ट्रस्ट करो। मैं हमेशा मैं proof करूँगा। हर दिन हर रोज पागलों की तरह आजमाती रहती हूँ। तुम किसी को ना आजमाओ, जिसको ट्रस्ट आखिरी करवाना हद तक होगा, मैं आजमाती रहती जिसको हूँ। ट्रस्ट करवाना होगा वो प्रूफ करेगा। और मैं एक प्रूफ दिन लोग करूँगा। फेड अप हो जाते हैं और फिर खुद ही छोड़ के चल जाते हैं। कोई नहीं जाएगा, मैं तो नहीं जाने वाला। मैं तुम्हें नहीं कह रहा कि मुझ पर ट्रस्ट मेरा करो, बिलीव बन गया अब। मैं तुम्हें नहीं कह रहा कि मुझ पर ट्रस्ट करो, मैं प्रूफ करूँगा। एक ना एक दिन लोग छोड़ के जाते कोई हैं। नहीं जाता, चले जाते हैं। कोई नहीं जाता, मरने के बाद जाऊँगा। सही या तब भी साथ ले जाऊँ, हैं तब भी साथ ले जाऊँ। बतूल तुम्हारा क्या हुआ है? कुछ नहीं। बैठो इधर, क्या? बैठो। क्यों बैठूं? मैं बैठी हूँ। यार इधर इतना बड़ा मसला चल रहा है, तुम लोगों का अपना नहीं खत्म हो रहा। क्या अपना नहीं खत्म? बैठो। इसका मुंह क्यों उतरा हुआ है? नहीं था। पक्का वो लोग क्या? हाँ। चलो रिलैक्स। जाओ यार, कहाँ जाओ, मेरा जाऊं? दिमाग ना खाओ। मुझसे दिमाग नहीं तो खाऊंगा, होगा। अब तो तुम्हें भी खाऊंगा, मुझसे नहीं होगा। सब होगा। तुम कुछ नहीं करो, मैं कर लूंगा सब। मैं गलत जगह आ गई हूँ। नहीं तुम सब बिल्कुल सही जगह आई हो, यही जगह है तुम्हारी, ये मेरी जगह नहीं थी। यही तुम्हारी जगह है। वैसे तो मेरे लिए भी ये जगह नहीं थी, अब आ गए तो अब क्या करें, मजबूरी है। बट मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। सबने सुनी वो बात। नहीं, वो तो सबने सुनी तो सही है, सबने सबके सामने ही हुआ है ना मेरा और उसका आउटफिट का फड्डा। लेकिन सबने अब ये भी एक तो चीज देखा कि मैं ऊपर गई जाके बदल के आई। जब खत्म हो गई थी तो फिर कौन सी आपने चीज़ खत्म हो गई थी? यही कपड़ों की बात, नहीं वो जिस बारे आपने में सब कुछ खत्म कर दिया, आप सारी चीजें आप हाँ, ठीक कर तो रही हैं, जब ठीक कर आपको ली। ये कपड़े नहीं पसंद तो कोई और लड़की पहन के खड़ी हुई है तो आप उसे कैसे मार्किंग दे सकते हैं? पता नहीं यार, लड़ना नहीं चाहती मैं। चलो नहीं लड़ो, बैठो अपना रोना टाइम चाहती लो। हूँ। नहीं नहीं मत रोने की एक बात जरूरत नहीं। बताऊँ? फातिमा स्ट्रांग थी बहुत, ये बात थी उसकी उसकी जो स्ट्रांग पर्सनालिटी थी ना, वो बहुत अच्छी पर्सनालिटी थी। मतलब ऐसा स्ट्रांग इंसान होना चाहिए, लड़की को ऐसा होना चाहिए कि आप किसी भी लड़की के बारे में कुछ भी बोलें और आप वो सुन उसका लें। फेल है कि वो लड़की के बारे में बोल रही है, वो तो बुराई है, ठीक है ना, उसकी बात नहीं करती, लेकिन वो जो स्ट्रांग थी ना,
कि वो रोती नहीं थी। तो कोई ऐसे उसके लोगों को ना, इमोशंस को, उसका दिल जो था ना जिस तरह से था पत्थर का, ऐसा दिल होना चाहिए। तो ऐसा इंसान नहीं होता, वो पत्थर होता है फिर। तो ऐसा पत्थर होना चाहिए सबको। अगर हम ऐसे पत्थर हो जाएंगे ना, कसम खुदा की सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल औरतें होंगी इस दुनिया में, सबसे ज़्यादा। नहीं जानिए, तुम्हारा हर मानना है, आदमी, आप मुझे ऐसा ये लगता बताएं। है, पुरूज हर आदमी इसी तरह सख्त पत्थर का दिल लगता है। जिस सिर्फ वो फातिमा थी और वो एक औरत थी, इस वजह से उस पर वो सूट नहीं की। क्या था इसमें? सब अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू मतलब तुम फातिमा को मिस कर रही हो। इसमें इमोशंस है। शराज पे फातिमा अच्छी थी, उसने आज बोला ही। मैंने अच्छी थी नहीं बोला, मैंने बोला उसका स्ट्रॉन्ग। यहाँ फातिमा की बात नहीं, उसका एग्जांपल दिया जा रहा है। इमोशंस है। मैं इस चीज पे अग्री करूंगी दैट फातिमा वाज स्ट्रांग और लड़कियों को ऐसे ही स्ट्रांग होना चाहिए, बिकॉज आजकल जो हो रहा है लड़कियों के साथ और कब से हो रहा है, ऐसे ही होना चाहिए। उसने I कहा agree. कि लड़की का दिल खराब करने के लिए अगर वो किसी की लड़की। अब एक चीज, फातिमा इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो गई? मतलब अब मुझे समझ में नहीं आया। कल तक जो सबको लड़वा के गई है, सबके बारे में गई है, सबको गलत नाम देकर गई है। मैंने ये नहीं कहा, उसने ये बात बोली, उसने ये बात बोली कि वो ऐसा होना चाहिए। पहले मुझे आप ये बताएं कि लड़कियों के साथ क्या हो रहा है। जो वो बैक बाइटिंग कर रही थी, उससे पता चल रहा है कि she is not content within herself, ठीक है, that's why she did this, but I think बतूल का ये पॉइंट है थोड़ी लड़कियों की तरफ ज्यादा कि मुझे सिर्फ एक बात का जवाब देगा। आपने बोला ना कि जो हो रहा है तो उनको स्ट्रांग होना चाहिए। यहाँ हो रहा है वो क्या रहा है? यहाँ नहीं, मुझे ऑल ओवर वैसे अच्छा, उस तरह का दिल होना चाहिए। अच्छा, इन जनरल ना दुनिया में ना लड़कों के साथ भी बहुत कुछ हो रहा है। I agree सही with है? this, I agree पर with और ना हम मुकाबला करें कि लड़की ऐसी होती है या लड़का ऐसा होता है। दोनों इस दुनिया में जब हम आए ना, तो दोनों के अलग अलग जो है ना वो चीज़ें हैं। अगर लोग कहते हैं ना कि हम सेम हैं या सेम हो सकते हैं, तो आप नहीं हो सकते। ना आप हो सकते, ना मैं आपके काम कर सकता हूँ, ना आप मेरे काम कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आज का जो माइंडसेट लोगों ने बनाया हुआ है कि हम इक्वल हैं, नॉट पॉसिबल, हो नहीं सकता। जहाँ तक बात आती है कपड़ों की, कोई भी आपको फोर्स नहीं कर सकता। इट्स ऑल अप टू यू। हाँ, अगर आपका पार्टनर आपको कह रहा है, वो सिर्फ किसी वजह से कहता है बिकॉज यहाँ पे इस घर में आप अपने घर में पहनो। आप जब बाहर जाते हो तो 10,000 लोग होते हैं, आई अंडरस्टैंड, लेकिन इतना नोटिस नहीं करते जितना इस चीज़ों को, या आपको एक चारों तरफ आपको घेरा हुआ है, वो आपको बहुत नोटिस करते हैं। तो वो इसलिए कहते हैं कि वे उनको भी बाहर पीछे से बैकलैश आ रहा होता है। You getting my point? I get your point, तो but this I is the think- only reason। हाँ. यहाँ पे अगर कोई किसी को बोलता है ना कि यार आप ऐसे पहन लो, हालांकि मेरा राइट नहीं है, वो उसका और किसी के भी पार्टनर का प्रॉब्लम मसला है, वो आपस में देखें। I सिर्फ think, इस वजह से बोलते I हैं। think कि उसका पॉइंट ये है कि लड़कियां जब बहुत, एक्चुअली ये मेरा पॉइंट है कि जब लड़कियां इतनी चीज़ों से गुजरती हैं और रिलेशनशिप्स फेल होते हैं, तो फिर आपकी थिंकिंग चेंज हो जाती है और आप ऐसे सोचते हो कि यार मुझे भी ऐसे ही चलना चाहिए इन अ वे कि मैं बहक नहीं जाऊं बातों में। आई थिंक उस सेंस में मैं कह रही थी व्हेन आई सेड कि आई एग्री विद हर। कुछ और कह रही थी, आप सही कह रहे हो। नहीं, वो बात भी ठीक है। मैं ओवरऑल जो सिचुएशन इस वक्त चल रही है, मैं उसके बारे में इक्वालिटी की भी बात हो रही है। और दूसरी नहीं, वो जो बात चल रही थी वो इस कपड़ों तरीके की क्या बात नहीं, थी? कपड़ों की कोई बात नहीं चल रही थी। वो जरा मार्क्स में हो गया था कि आपस का इनका कोई मसला था किसी ज़माने में, ठीक है। तो उसमें एक मार्क्स दे दिया तो वो थोड़ी सी अपसेट हो गई थी। और मसला ये भी नहीं था, वो इनका कोई अपना पर्सनल मसला अपना है, पर्सनल है। हाँ। तो उस पे थोड़ी सी वो ऑफ है। जिस पे मैं गई थी उससे बात करने, तो उसने बोला कि यार इंसान के अंदर जो है ना, इंसान इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि उसको किसी भी बात से कोई फर्क ना पड़े, जैसे फातिमा थी, ठीक है, कि आप उसके बारे में कोई कुछ भी बोले, कुछ भी करे, या वो किसी के लिए कुछ भी करे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उस चीज को स्ट्रांग तो कहेंगे, लेकिन वो इंसान किसी के दिल में जगह नहीं बना सकता। वो वीक है। स्ट्रांग आप उस सेंस में भी नहीं कह सकते। हो सकता है कि आप इमोशंस लेके भी स्ट्रांग हो सकते हो। आप किसी का इमोशंस लेके भी स्ट्रांग हो सकते हो। अगर आपको रोना आ रहा है तो आप जरूरी नहीं कि आप रो रहे हो तो आप स्ट्रांग नहीं हो। अ जनरल इश्यू ऑफ अ वुमेन्स, ये कि हम स्ट्रांग होना चाहिए, हमें नहीं, ये ऐसा नहीं है। फिर ठीक है ना, लोग बड़े इमोशनली रोती भी हैं, सब कुछ करती हैं, मगर वो 4-4 बच्चों को अकेले पाल रही होती हैं
वो घर भी चला रही होती हैं, वो सास ससुर की गालियां भी खा रही होती हैं, और शौहर उनके बाहर होते हैं, वो भी दिख रही होती हैं, और वो स्ट्रांग होती हैं। This is called strong. I think you guys misunderstood कि मैं क्या no, कहना emotions चाह की रही बात थी। वो मैं समझ गया हूँ। ये कहना चाह रही थी कि जब एक वुमन कॉन्स्टेंटली हर्ट हो जाती है तो फिर वो ऐसे सोचने लगती है जैसे what she was saying, what बतूल was saying। उसके लिए कॉन्स्टेंटली हर्ट होना जरूरी है ना। अगर ओकेजनली हर्ट हो रहे हैं आप, तो उसके लिए ये वाली बात एक्सेप्टेबल नहीं है ना। हाँ, तो मैंने बोला कॉन्स्टेंटली। बट यहाँ पे ये वाला सिचुएशन तो ऐसा है कि यहाँ पे कोई 40 दिन से हर्ट हो रहा हो लगातार, तो ये वाला स्टेटमेंट एक्सेप्टेबल है। तो मैंने कॉन्स्टेंटली बोला। तुम्हारा जुमला जो है कॉन्स्टेंटली, मगर ये स्टेटमेंट कॉन्स्टेंटली के ऊपर बहुत अच्छा है कि एक बंदा आपको कॉन्स्टेंटली प्रेशर दे रहा हो, तो ये स्टेटमेंट अच्छा है कि फातिमा की तरह स्ट्रांग होना चाहिए। आई गेस आई एम द ओनली वन जिसने फातिमा को रोते भी देखा है और अपने आंसुओं को आंखों में आके उसको वापस ले जाते भी देखा है। और मैं ये भी नहीं कह रही कि रोना means that you are weak or anything. Showing emotions makes you look, you are strong if you can show emotions. Better. Yeah. आप If you निकालते can't हो show अंदर से। emotions, then you are weak. हाँ, आप निकालते हो अपने आप के अंदर से। सबका हो गई बात? नहीं, मेरा है। जी प्लीज। ओके सॉरी। अच्छा देखो, जब एक कपल या दो अलग माइंडसेट के लोग जब एक पेयर बनते हैं ना, तो जो मेल वाली साइड होती है बहुत रिस्पॉन्सिबल होती है उसको लेके, इमोशनली भी और हर तरीके से। डेफिनेटली एक बात जो माज ने की है, यहाँ हम रिप्रेजेंट करेंगे डेफिनेटली इस शो के बाद भी, यहाँ हर एंगल से दिखाया जाएगा, ठीक है। व्हेन ही इज़ कनेक्टेड विद यू, और कोई भी कपल यहाँ बैठा हुआ अगर मैं इसके साथ कनेक्टेड हूँ, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस टाइम चेंज हो जाएगी। मैं देखूंगा जो अटायर इसने पहना हुआ है, वी आर नॉट ऑब्जेक्शन ऑन दैट। कपड़ों के बारे में नहीं, आई थिंक वो बात कपड़ों की ही बारे में नहीं, बहुत अलग तरफ, क्योंकि बतूल का पॉइंट ही वहीं मैं बात कर सकती हूं। बतूल को बोलने दिया जाए, थोड़ा सा थी वो कपड़ों के बारे सैटिस्फैक्शन में, अपने बतूल को बोलने दिया जाए। उसको बोलने दो, नहीं, ये बात गलत जगह पर जा रही है। जिसकी बात है नहीं, दिल नहीं, उसमें दिल और उसकी बात हो रही है कि मतलब स्ट्रॉन्ग होता है ना, बंदा सुन ले हर चीज सुन ले, और उसके ऊपर मतलब बात वो हो रही है, कंसर्निंग की बात है। अगर एक पार्टनर का उसमें कंसर्न है ना, या कोई भी सजेशन, डेफिनेटली आप एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग और मोहब्बत से ही कर सकते हो ना वो चीज़, क्योंकि वो कंसर्न है, या मैं कंसर्न होऊंगा उस बात, क्योंकि मुझे पता है कि यार ये बात आगे जब जाएगी तो उसकी रिस्पेक्ट मेरी रिस्पेक्ट, मेरी उसकी रिस्पेक्ट है। तो मतलब मेरा इसमें ये पॉइंट है। बाकी आप कुछ भी व्हाटएवर यू कैन डू। आप बोलो, बतूल बोलो क्या बात है, आपकी मेन बात आपकी है। हाँ, आप बोलो एक मिनट। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी जो भी आउटफिट से रिलेटेड बात हुई उरूज से, तो मैंने उसको कहा कि यार देखो आउटफिट की बात पे मैं पहले ही उस दिन सेमीफाइनल में बैठ के मैंने बोला कि जो भी उसने बात बोली वो मुझे एक्सेप्ट इसलिए थी क्योंकि वो बात यहाँ से रिलेटेड ही थी। तो मैं उस चीज़ पे जा नहीं रही, उस बात को मैं अंडरस्टैंड कर चुकी हूँ, उसको मैं उसके ऊपर बोल चुकी हूँ कि हाँ मैं ये इस चीज़ को से अग्री करती हूँ, तो वो बात तो मैं कर नहीं रही। लेकिन हाँ, वो वाली बात मैंने ज़रूर की कि हाँ देखो उसने वो इस तरह से कपड़े पहने तो उसने उसको रेट कर दिया, लेकिन उसको पसंद तो नहीं है, लेकिन उसने क्यों रेट किया, ये बात मैंने उसको बोली। लेकिन मैंने उसको ये भी कहा साथ साथ कि यार मैं रोना नहीं चाहती, रोना नहीं चाहती, सिर्फ रोना नहीं चाहती से कंसर्न था फातिमा का। अदरवाइज उसने कहा कि बैक बाइटिंग करना, ये करना, वो करना, जो भी था, मैंने बोला वो उसका फेल है, वो करती है सारी नेगेटिविटी हटा के, जो एक उसके अंदर एक जो आदत थी कि वो रोती नहीं थी, तो मुझे बस एक रोना नहीं वाली जो बात है ना वो उसकी पसंद आई है। अदरवाइज मैंने उसके फेवर में कोई बात नहीं की। दूसरी बात ये कि आउटफिट के बारे में जब भी माज ने कहा कि उसने इसलिए कहा, उसने ये कहा, तो ये तो बात हो ही नहीं। असल में वो बात यहाँ पे सर्कल नहीं, वो एक्चुअली इमोशंस की भी बात हो रही है, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड और यहाँ पे भी वो बात ना पूरी बहुत ज्यादा इस तरीके की बातें घूम रही हैं। तो अब मुझे ऐसा लगा कि वो उसमें ये वाली बात भी है, ऐसा लगा और ऐसा होने में डिफरेंस है ना, और घूम रही है ना उस तरह की बात है, नहीं देखो बैक ऑफ द माइंड कुछ भी चले, लेकिन वो बात उसमें भी इमोशंस आ सकते हैं ना। लिसन, फाइनल में वो बात होके खत्म हो गई। मेरे ख्याल से जब मैं अगर फाइनल में कोई चीज़ क्लियर कर दूं और बहुत ही क्लियर स्टेटमेंट दे दूं तो उसके बाद वो मैं उस बात पे बात नहीं करती, ठीक है। दूसरी बात आई इक्वलिटी की, तो मैंने जब हर जगह बोला है कि हर इंसान इंडिविजुअल है, तो इक्वल की तो वहाँ पे बात ही नहीं हुई कि मर्द और औरत इक्वल है, ये बात नहीं हुई। कहीं VTR में ये चीज़ नहीं थी ना, इन हकाइक से रिलेटेड बात थी कि दो अक्सर बात होती है कि होती है और हुई है वे डिफरेंस होती है। तो वो मैंने वो चीज़ भी क्लियर कर दी कि यार ये अलग अलग क्लियर हैं, बिकॉज वो रिलेटेड अभी इमोशन से रिलेटेड। मैंने उसको कहा कि देखो पता है क्या, मैं ना इसलिए मुझे समझ, और मैंने उसको ये भी कहा साथ साथ कोर्ट की बात कि देखो
अभी ना इस वक्त मेरी सिचुएशन थोड़ी वैसी कंडीशन डाउन है, तो कहीं मैं ना लड़ना चाहती हूँ, ना मैं रोना चाहती हूँ, ना मैं इस बारे में डिस्कशन करना चाहती हूँ। मैं बस अकेले बैठ के इस टाइम को थोड़ा सा एंजॉय कर रही हूँ। पानी की आवाज़ आ रही है एंड आई एम सिटिंग राइट है, और मुझे ये सब अच्छा लगता है यहाँ पे बैठकर, तो मैं सिर्फ ये चीज़ एंजॉय कर रही हूँ। ना मैंने इक्वल होने पे बात की, ना मैंने कपड़ों के ऊपर बात की कि वो गलत है। लेकिन मैं वो वैसे भी नॉर्मली बात कर रहा हूँ, मेरे समझने में थोड़ी सी गलती हो गई कि वो गलत है। उसने मुझे मना किया तो क्यों मना किया? आपका पॉइंट समझ गए कि आपने कहा मैं स्ट्रांग होना चाहिए, उस तरह इमोशन हम हर चीज के लिए ना जाहिर करें। फातिमा का बस मैंने इस वजह से रोने का वो किया क्योंकि उस दिन जब मैंने उसे देखा ना कि वो रोई नहीं, तो मैंने बोला कि यार ये रोई कैसे नहीं, मतलब ये इतनी स्ट्रांग है, वो बेहिस है। तो मैंने कहा कि देखो आउटफिट उसको कितने मार्क्स दे दिए, वो भी कर दिए, उससे भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक नहीं प्रॉब्लम तो उसी से हुआ था, प्रॉब्लम उसी से हुआ था। नहीं एक सेकंड आप रुको एक मिनट। मैंने आपको 9.5 मार्क्स दिए, मैं बात नहीं करूँगी। उसी वक्त यहाँ से ये उठ गई और उन्होंने छूटते बोला कि मैं भी अलग आउटफिट पहन कर आऊंगी, तो मुझे भी फिर मार्क्स देना। उसने ये नहीं कहा था, उसने कहा था मेरा कल आउटफिट देखना, कल वेट करना। हाँ। मुझे फिर मैं आपको बताता हूँ, मुझे भी मार्क्स देना। देखना कहा था, ये किसने बोला आपको कि मैंने वहाँ पे बोला था आपने, वहाँ पे भी बोला था, मेरे सामने बोला था, ठीक है ना। फिर यहाँ से उठ के जब हम बाहर वॉशरूम चली गई, वॉशरूम से वापस आई, मैंने नॉर्मल बिहेव किया, मैंने चलो ठीक है अभी ऐसी बोल रही होगी। देन वी वेंट आउटसाइड, वहाँ बैठ के भी इसने सेम यही बात की कि ठीक है कल मैं ये वाले कपड़े पहनकर आऊँगी इस तरह से, ठीक है ना, आप भी मुझे जो है ना वो 9.5 से बल्कि इससे ज़्यादा नंबर मार्क्स देना। मैंने कहा देखो पहली बात तो ये कि वो एक गेम था, सेकंड चीज़ मेरी जजमेंट उधर ड्रेस के पहनावे पे नहीं थी, मैं कलर स्कीमिंग देख रहा था कि कौन किस तरह से कलर स्कीमिंग देख रहा था, और उसी को देखते हुए क्योंकि मैंने 10 आउट ऑफ 10 नंबर दिए थे उसको अपना आयशा नहीं तूबा को, क्योंकि वो ब्लैक पहनी थी, ब्लैक इज़ माई फेवरेट कलर, तो मैंने उसको 10 दिए थे, हालांकि ड्रेस बहुत नॉर्मल था हमारा, ठीक है ना। मैंने कहा ये जो पहनी हुई थी, मैंने कहा ये मैं अपने इंटीरियर्स में अलग कलर्स यूज़ करता हूँ, तभी मैंने उसकी झांक के सैंडल देखी थी कि सैंडल कौन सी पहनी है, तो मैं कलर कॉम्बिनेशन देख रहा था, अटायर मेरे लिए मैटर नहीं कर रहा था, ठीक है, ये बात मैं क्लियर कर दी मैंने। बट स्टिल शी गॉट एंग्री ऑन इट। यार मेन बात जो है स्टिल शी गॉट एंग्री ऑन इट। मुझे बात मैं बैठा हुआ था, मैंने कहा देखो, और शी वाज लाइक के ये उठ के जाने लगी, मैंने कहा देखो उठ के मत जाओ, ये नहीं कहा, ये ना, मैंने कहा मत अभी मत जाना, जैसे कहा मैं पानी पीने जा रही, मैंने कहा अभी मत जाओ पानी पीने, अभी आप बैठ जाओ, ठीक है। बट अगेन ये पहले वहाँ जाके खड़ी हो गई, उसके बाद खड़ी रहीं, फिर आके बैठी, फिर ये उठी, फिर ये पानी पीने गई, पानी पी कर आई, फिर मीर हमजा वाला केस हो गया, फिर वहाँ से वहाँ बैठे, नथिंग शी डिस्कस, नथिंग शी टॉक, इवन शी शुड से टू मी कि ठीक है मुझसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, मुझे नहीं पता, समझी कि शायद आप अटायर पे ले रहे होंगे कोई डिसीजन या कोई डिस्कशन, उनको कहना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि मैंने अपनी बात क्लियर की थी कि मैंने अटायर पे नहीं कलर स्कीमिंग के ऊपर नंबर्स दिए, ठीक है। मगर इन्होंने समझा कि मैंने जब क्लियर कर दिया था तो आपको चाहिए था कि आप मुझसे कम्युनिकेट करके उसको क्लियर करती, बट अगेन फिर दोबारा ये वहाँ से उठी और उस वक्त से लेके ये हाँ टाइम ये हो गया है कि देयर इज़ नथिंग। हाँ बीच में मैं अपना लंच नहीं किया, इन्होंने मुझे सैंडविच भेजा, ठीक है, सैंडविच भेजने के बाद मैंने इनको टेक्स्ट मैसेज किया थैंक यू फॉर द सैंडविच, बट अगेन देयर इज़ नो रिप्लाई, ठीक है। मैं कहाँ गलत हूँ आप लोग बता दो यार, पर ठीक है। अब मुझे बतूल से सुनना है, एक सेकंड बतूल, ठीक है, अगर मेरी कन्वर्सेशन में कोई गलती है तो बता दीजिए। बतूल आपको कुछ बोलना है? अच्छा, मुझे सिर्फ ये बोलना है कि मेरा और इसका एक बीच का मसला था जो मैंने अभी इससे यहाँ डिस्कस किया है, शायद इसको पता होगा कि मैं एक्चुअल उस बात पे नहीं, वो बात जो आगे हुई थी उस पर मुझे थोड़ा सा वो हो गया था, तो मैं चली गई थी वहाँ से उठ के, और मैं मतलब वो जो भी था यार गला खराब है, बोलने नहीं दे रहा यार, क्या एक सेकंड मेरी बात सुन लोगे कोई यार। मेन मसला पता है क्या होता है, मेन मसला ये होता है कि देखें कपल बनता है, मेन चीज़ अंडरस्टैंडिंग की बात होती है। अब हर बंदे को, लड़कों को लगता है भाई लड़कियाँ नाराज़ हो रही हैं, हम मना रहे हैं, बट इसको मैंने यही चीज़ बोली है कि भाई बतूल बाहर बैठी है तो क्यों ही बात कर रहा है, क्योंकि चीज़ बुरी लग रही थी मुझे, मैं अभी आया हूँ, अभी नाराज़ हुए, ठीक है। इसने बोला भाई 40 बार मैंने मनाया, अब मैं क्यों मनाऊँ, वो भी चीज़ ठीक है, पर मैंने इसको बोला अगर 40 बार तूने मना लिया ना तो तू 41 बार भी मना भाई, तेरा हक बनता है, अब क्यों तू 40 बार मना चुका है। जब रिलेशन स्टार्ट होता है ना तब बताओ कि भाई मैं 2 बार मनाऊंगा, तीसरी बार नहीं मनाऊंगा, तो फिर मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तीसरी बार तू मुझे मना, ठीक है। लड़की की साइड से भी एक एफर्ट चाहिए हर बंदे को, और वो बंदा इस टाइम ये चीज़ सोच रहा है, जैसे कि आप भी सुबह कह रहे थे कि मैं अगर ठीक है लड़ाई होगी यार, लड़ाई हर टाइम होती है लड़ाई आपकी, ये रिलेशन ही ऐसा है, ये बना ही रिलेशन लड़ाई है, प्यार है,
लेकिन अगर लड़का एफर्ट करता रहेगा, बाहर जाके आप बाहर जाके पता क्या करोगे कि यहाँ इग्नोर कर रहे हो ना, बाहर जाके 1000 कॉल करेंगे, लड़का कर रहा है लड़की काटेगी, बात ख़त्म। लेकिन एक टाइम आएगा ऐसा ऐसा बंदा पीछे चला जाएगा, बात ख़त्म। अगर यहाँ रह के अंडरस्टैंडिंग बनाओगे, बाहर जाके भी बनेगी आपकी। अगर आपको लगता है यहाँ नहीं बनेगी तो बाहर भी नहीं बनेगी, सीधी सी बात है। तो ये बात लड़कों के लिए भी है, लड़कियों के लिए भी है। हर बंदे यार लड़का मना रहा है, लड़की को भी हक है मनाए, 3 बार 4 बार 5 बार, ठीक है। देखिए मैं भी ऐसा इंसान हूँ, अगर मेरी इसके साथ बनेगी मैं इसको 1000 बार मनाऊंगा। लेकिन एक शेर है ना यार, बंदा शेर है। मर्द को जो इसने बात की है, सीधी बात है, अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, औरत और मर्द इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है। तो बात ये वो बंदा बिल्कुल ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन अभी फिर वो आया मनाने के लिए, तो फिर ये बाहर जाके भी मनाता रहेगा। अगेन शी बैक ऑफ नहीं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगी, मैं आप लोगों के बीच जो इतनी बड़ी लड़ाई दिख रही है ना, अगर इसको देखा जाए ना तो ये एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है जो बतूल से हुई है। मेरी बात सुनो, ये छोटी सी लड़ाई मे बी आपके लिए हो सकती है, यस मेरे लिए हो सकती है, इसके लिए हो सकती है, मे बी आयशा के लिए ना हो, मे बी मान के लिए छोटी सी लड़ाई ना हो, इसको आप सही कर सकते हैं। समटाइम्स लगता है छोटी लड़ाई है और है छोटी सी, लेकिन प्रॉब्लम सारी है कि हर बार she wants to make it right। सामने वाला ये समझने की Communication कंडीशन में तो पहुंचे ना कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग सामने वाले से हुई है तो मुझसे बात तो करेगा ना, करेगी वो, लेकिन और चीज एग्जैजरेट हो गई बिकॉज़ ऑफ द VTR। आप स्पेस दो अपना तो बस आपकी बात बिल्कुल सही थी, मैं तो आ गया। देखो मनाने की जहाँ तक बात है ना, इस पे आपने सही कहा, आप 40 बार गए, 50 बार गए, 60 बार गए, 40 बार भी जा सकते हो, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये भी जो है ना बहुत मेजर बन जाती है। बिल्कुल यार, गलती भी नहीं है, कोई इतना बड़ा मेजर कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। मसला मुझे सिर्फ ये जानना है कि आपने 9 दिया, उस पे आपने कुछ बोला था मेरे को, मुझे याद भी नहीं है किसने किसी को रेट क्या किया होगा। नंबर मैटर नहीं करते यार, बाहर जाके पता नहीं क्या क्या लड़ाइयाँ होंगी मुझे नहीं याद नंबर ने किसको क्या क्या होगा। मैं बस 3 बातें ही बोलना चाह रही थी। अटायर के ऊपर तो बात होनी नहीं चाहिए। आई थिंक अल्लाह ताला ने हर इंसान को उसकी माँ की कोख से आज़ाद जाना है, तो किसी को डिक्टेट नहीं करना चाहिए, किसी पे पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए किसी ने क्या पहना है व्हाटएवर। वो इंसान का अपनी ज़ात के ऊपर भी कोई हक होता है, वो हक उसे छीनना नहीं चाहिए, और इस चीज़ के ऊपर पॉइंट आउट करना किसी का बनता नहीं है। और दूसरी बात फिर मैं जवाब देता हूँ इस बात का। दूसरी बात जो बात बतूल ने की है, मेरा ख्याल है वो सही बात की है उसने, क्योंकि फ़ातिमा जैसा स्ट्रॉन्ग मेरा ख्याल है होना चाहिए। वैसे तो वो मैं उसकी ज़ात से इतनी कोई सेटिस्फाई नहीं हूँ, और वो जाते हुए बहुत गलत बातें जो है छोड़ के गई है मेरे लिए भी, और मेरे वीक पॉइंट्स पे हिट करके गई है जीतने के लिए, जो कि नाकाबिले बर्दाश्त थी। बट यस, इतना स्ट्रॉन्ग आई थिंक इतना प्रैक्टिकल इंसान को होना चाहिए कि बाहर की कोई भी चीज़ आपके अंदर के इंसान को, आपके अंदर की पॉजिटिविटी को डैमेज ना कर सके और आपको हर्ट ना कर सके। ये कॉल भी है कि आपको अलहदगी इख्तियार कर लें, ज़बरदस्ती ना करें किसी के साथ भी। नहीं समझ में आ रहा, मैं फोर्स नहीं कर सकता तुमने ये पहनना है, तुमने पहनना है। अब वो कह के यार वो छुप के कर ले मेरे से काम, ये नहीं हो सकता, दिख जाता है। आपको अकेले रह के करना आप कर सकते हो, मैं कोई भी नहीं होता बोलना। लेकिन अगर आप ये भी कह रहे हो कि यार मैंने साथ भी चलना है और मैंने साथ खड़ा भी रहना है, तब आप आज़ाद हो। ऐसे कोई भी आज़ाद नहीं है, ना मैं आज़ाद हूँ ना हम में से कोई आज़ाद है। अकेले रह के आप आज़ाद हो, साथ रह के आज़ाद नहीं हो सकते। और लड़कियों की ये स्ट्रॉन्ग डेफिनेशन पता क्या बनी हुई है, जो ये बात हो रही है, अब मेरी आपकी लड़ाई हुई है ना, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, अब मुझे स्ट्रॉन्ग कहना शुरू हो जाओगे। ये जो बात कर रहा है बेहिस होता है वो, उसका ज़मीर मर चुका होता है। उसको स्ट्रॉन्ग, लड़कियों के लिए वो डेफिनेशन स्ट्रॉन्ग जो दूसरों के जानों पे जाने पे खुश हो और बोले कि मैयतें नहीं जा रही हैं रोने पे, वो इमोशनली कितना मतलब वीक है, इमोशनली वीक है। जिस इंसान में एहसास ना हो ना, वो फिर इंसान नहीं है। इमोशन सही है ना, वो है ही नहीं। ये आप जानवरों को देख लो, कोई भी मर जाता है, कुछ भी हो जाता है, उनको फर्क नहीं पड़ता है। वो भी उनको भी पड़ता होगा यार, एक ही चीज तो नहीं है उनके भाई, इमोशन उनको भी पड़ता होगा। स्ट्रॉन्ग सिर्फ जानवर होता है। यस, बस हाँ, नहीं होता, इंसान हो ही नहीं सकता। वो भी रोता है भाई जब इंसान उसको प्यार देता है, और वो जानवर के लिए नहीं रोता है, मगर जानवर इंसान के लिए जरूर रोता है, क्योंकि इंसान से वो इमोशंस लेता है। वो बदतमीज है, बेहिस है। वो जब कोई चला गया यार, आप उसके जाने बोले किसी का जनाजे, तो मेरे दिमाग पे लगी हुई बात गलत है। फिर आपके खुश नसीबी थी कि आशिक के जाने पे सब रोए, खुश नसीबी थी वो कि उसके जाने के बाद हम रोए सारे। उसके जाने पे कोई रोए, सब ने बोला सुकून हो गया, हमने तो पार्टी की है यहाँ पे बैठ के।
तो ये चीज उसको नजर आएगी बाद में। हम सब ने एंजॉय किया है, तक कि तुबा ने भी एंजॉय किया है। जो ये सारी चीजें रिकॉर्डिंग हो चुकी है, जब वो चीजें आ रही होंगी ना सामने तो सबको खुद समझ आ जाएगा कि कौन इंसान था, कौन स्ट्रांग था, कौन किसका जमीर मर चुका था, वो सब स्क्रीन पे नजर आएगा कौन और क्या स्क्रीन है। पे ज्यादा क्लियर नजर जी आता है। यहाँ पर बातें करने से कुछ नहीं होगा, जब आप देखोगे ना खुद आप फैसला करोगे कौन क्या है। अच्छा चलो नाराज नहीं है। रोजाना मैं अपने आउटफिट पे ना बड़ी मेहनत करता हूँ, खोल के देखता हूँ यार ये पहना है वो पहना है, कलर पहले देखता हूँ, जूते देखता हूँ, फिर मैं डिसाइड करता हूँ। डोंट क्राई, मेकअप खराब हो जाएगा तुम्हारा, ग्लो खराब हो जाएगा, ग्लो। एक बात कर रही थी, बात इधर उधर हो गई, लेकिन जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं मुझसे, जो अल्फाज होगी, क्या बात करी मैंने भी तुम्हें एक्सप्लेन ही किया कि मैं एग्जैजरेट कर दूँ चीज़ों को। एग्जैजरेट तो हो रहा था ना, क्योंकि जब मैं बोल रहा हूँ कि जब मैंने ये चीज़ करी नहीं है तो तुम्हें पता है कि मैंने जब आउटफिट के ऊपर पॉइंट नहीं दिए, मैंने कलर कॉम्बिनेशन पे दिए, तो मैंने तुम्हें क्लियर कर दिया। तो यू शुड से कि ठीक है आई मिसअंडरस्टैंड। इतना सा जुमला बोलने में क्या प्रॉब्लम हो जाती है बतूल? अगर तुम्हें एक चीज़ नहीं समझ में आई एक बंदे की तो तुम सवाल करो पहले। तुमने तो वही रिएक्शन दे दिया सब लोग के सामने, मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। इट वॉज बैड। मैं चाहता मैं उठ के वहाँ से मैं चला जाता, मैं नहीं किया बिकॉज ऑफ यू, तुम्हारी रिस्पेक्ट के लिए कि नहीं तुम्हें बुरा लगेगा। हालांकि तुमने मुझे डिसरिस्पेक्ट करने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। वहाँ सबके सामने तुमने मुझे ऐसे शो करवाया जैसे मैंने तुम्हें कि मैं भी कली पहन कर आऊँगी और तुम्हें छोटे कपड़े पहन कर आऊँगी तो मुझे भी ग्रेड करना। दिस इज़ नॉट गुड, दिस इज़ रियली नॉट गुड। मगर मैंने तुम्हें क्वेश्चन नहीं किया उसके ऊपर, क्योंकि मुझे कहा नहीं चलो बात नहीं, कह देगी कोई बात नहीं, मजाक कर रही है। सही है। फिर आप मेरे पास वहाँ आई तो मैंने आप मुझसे सवाल पूछो, सवाल। मैंने हमेशा इस चीज़ का पूरा राइट दिया है कि आप मुझसे सवाल पूछो। क्लास किस बेसिस पे तुमने ये 9.5 दिए, ये होता है सवाल। और अपनी टोन, अपना एग्रेशन आप मुझे आराम से पूछोगे तो मैं आपको आराम से ही जवाब दूंगा ना। मैंने टोन हाई की। आपका जो फेस होता है ना वो आपकी टोन से कहीं गुना ज़्यादा बुरा, जिस तरह मेरा लहजा बुरा होता है ना, आपका फेस उससे कहीं गुना ज़्यादा बुरा होता है। कब बुरा फेस लेकर आई? जब आप आमा के बैठी हैं उस वक्त आपने मुझसे यही बोला कि नहीं मैं तो वो छोटे कपड़े पहन कर आऊँगा, तो मुझे रेट करना ना अब तुम। तो ये कोई तरीका होता है? मैंने बताया आपको कि भाई मैंने एक आउटफिट पे नहीं, और फिर भी मैंने आराम से बोला, मैंने उस पर बोला, मैंने कहा मैंने आउटफिट पे नहीं दिया, मैंने कलर स्कीमिंग पे दिया, क्योंकि मुझे मेरे बेस वो कलर स्कीमिंग अच्छी लगती है। तो मैंने नॉर्मल ड्रेस पहना था बट उसमें ब्लैक पहना था, मेरा फेवरेट कलर है, मैंने उसको 10 दिया और मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। तो आप बोलती हैं अच्छा ठीक है, आई मिसअंडरस्टैंड। चिराज कभी भी बात को ये सोच के आगे बढ़ा देते हैं कि नहीं जो मैं सोच रही हूँ मैं सही सोच रही हूँ। ऐसा नहीं। तो फिर आपने अभी क्यों मुझे मेरे पास कहाँ से उठ के क्यों गई थी आप? जब एक बंदे ने मैं वहाँ खड़ी हो गई, आप खड़ी हो गई, फिर आप तुमने कहा कि बाद में जाना, थोड़ी देर बाद नहीं, मैंने तो वहाँ खड़ी मेरा जुमला ही नहीं था। तुमने कहा कि थोड़ी देर में चल जाना, भी आ जाओ इधर आके। आपने पानी पीना, मैंने कहा बाद में पीजिएगा पानी। आप वहाँ जाके खड़ी हो गई, फिर आप खड़ी रही, फिर आप बैठी, फिर आप मीरमदा के पास गई, फिर वो आके बैठे, फिर आप उठ के चली गई। और उठ के आप पानी पीने नहीं आई, आप घूमती रही बहुत साइड। पानी पीने आई थी, पानी पिया, उसके बाद वापस पानी लेके वापस आई, वहाँ बैठी, फिर मीर हमजा जो वो वाला वो हुआ, और फिर उसके बाद मैं चली गई ना, आप चली गई ना। तो मैं उस वक्त तो नहीं गई ना जिस वक्त तुमने मुझे कहा था। तो आप चली गई ना, गलत कौन? गलत मैं नहीं हूँ यहाँ पर। तुमने कहा कि थोड़ी देर में आपको मैंने क्लियर किया, आपने कहा मैंने मिसअंडरस्टैंडिंग किया। अपनी गलती नहीं माननी है तो फिर बात ख़त्म कर देते हैं। तुम्हें सॉरी करने की आदत नहीं है। मैं करती हूँ। नहीं करती तुम सॉरी। मैं दिखा दूँ तुम्हें रिकॉर्डेड? तुम सॉरी नहीं करती हो, तुम अपनी गलती नहीं मानती हो। तुम्हारी जो दिमाग की मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तुम उसके ऊपर ये नहीं कहती हो कि आई मिसअंडरस्टूड। तुम देखो इससे क्या बात करनी। मैं तुम्हारी गलतियाँ तुम्हें बताऊँगा, चाहे तुम मुझसे नाराज़ हो, मुझसे लड़ो, मगर मैं वो इंसान हूँ जो गलतियों पर गलतियाँ बताएगा। मैं दोगला नहीं हूँ, मैं झूठा नहीं हूँ। जब मैं अपनी गलतियाँ भी तुम्हें बताऊँगा तो मैं तुम्हारी गलतियाँ भी तुम्हें बताऊँगा और तुम्हें उनको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। मिसअंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग हैपेंस, हमें उसको क्लियर करना होता है।
शिराज ये बात थी, नहीं ये बात नहीं थी, ये बात थी, अच्छा मैंने गलत समझा। बतूल ये बात थी, नहीं शिराज बात ये नहीं थी, मैंने इस तरीके से कही थी, ठीक है मैंने गलत समझा बतूल, इट्स ओके। उसमें ना तो कोई सॉरी है और ना उसमें कोई फॉरगिवनेस है, इसमें सिर्फ और सिर्फ ये है कि मैं सही था, सिर्फ समझाने तुम्हें समझ में गलत आया तो इसलिए तो मेरी चीज़ लगी ऐसी, अच्छा ठीक है हाँ शायद तुम सही कह रहे हो, दैट्स इट। उसमें ना तो कोई सॉरी है ना तो कोई फॉरगिवनेस है कि मैं आपको माफ़ कर दूं और आप मुझसे माफ़ी मांगे, ऐसा कुछ भी नहीं। इसमें यह है कि मिसअंडरस्टैंड करता है इंसान कभी कभार वर्ड्स, जो ये सोच रहा था वो मैं नहीं सोच रही थी, मैं ये समझ रही थी कि ये आउटफिट को देख के कर रहा है, ठीक है ना, बट इसने मुझे बताया कि नहीं आउटफिट नहीं है, तो कलर स्कीमिंग को देख के कर रहा था, इट्स ओके देन इट्स फाइन, सिंपल। ठीक है, मैंने कुछ कहा ही नहीं इस बारे में। कहा नहीं, रिएक्शन दिया ना आपने, रिएक्शन दिया ना, अभी आप भेजती नहीं भी, मैंने तो नहीं भेजा इसको कि तुम जाओ लेकर आ जाओ, मैंने तुम वहाँ से चली गई और उसके बाद पलट के वापस नहीं आ रही हो, उस मिसअंडरस्टैंडिंग को बढ़ा रही हो। तुम्हें नहीं पता था मेरी तबीयत खराब है? तुम्हें, मुझे पता है तुम्हारी तबीयत खराब है, तो तुम्हारी तबीयत खराब है तो तुम्हें ये बात नहीं पता कि तो मैं तुम्हें एक चीज़ समझा रहा हूँ, तुम्हें क्लियर नहीं हो रही। क्लियर। सिर्फ मेरी बात सुनना, फिर अगर ठीक लगे तो ठीक है, वरना मुझे लगता है यहाँ एक चीज़ मसला हो रही है। आपकी ड्रेसिंग वाला मामला हल हो चुका है, ठीक है, उस पर बिल्कुल बात नहीं है, और यहाँ पे आप लोगों के बीच में जो भी बात हुई वो अभी सबके सामने ही जो है वो प्रॉपर डिस्कस हुई, इससे पहले नहीं हुई। इससे पहले हुई है वो वाली बात नहीं हुई जो हमारी हुई है ना, मेरी और शिराज की, वो बात तो आपकी पर्सनल है, ठीक है, उसकी बात मैं करूँगी भी नहीं, लेकिन इसके अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगा जैसे एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई जो कि बहुत ऊपर ले जाई गई और वहाँ बैठ के भी सिर्फ हवा दी गई। तो गाइस प्लीज ट्राई टू मेक इट बेटर, दैट्स व्हाट आई वांट टू से। तुम्हारा मेरा इशू किस बात पे हुआ था? तुम्हारा मेरा इशू ड्रेस के ऊपर हुआ था। नहीं। हाँ हाँ वो तो हुआ था, तो फिर उसी पे बात करूँ नहीं, लेकिन जो तुमने अल्फाज मुझसे आगे से इस्तेमाल करने शुरू कर दिए। मेरे अल्फाज क्या थे, मुझे दोहरा के दे दो। कि तुम बात को बढ़ाना चाहते। तुम बात को बढ़ा रही थी। क्यों बढ़ा रही थी? उस बात की कोई वैल्यू नहीं चाहती, उस बात की वैल्यू ही नहीं थी कोई। तो तुमने मुझे इतने सख्त तुम बात को बढ़ा रही हो, ये सख्त अल्फाज है। इस तरह नहीं कहा था तुम बात को बढ़ा रही हो बतूल, ये सख्त अल्फाज है। अल्फाजों की बात कर रही हो, लहजे की बात कर रही हो? लहजे की। तो लहजा तो मेरा ऐसा ही होगा, जब गुस्सा आएगा मुझे तो मैं लहजे में तुम्हें फूल तो बरसाऊंगा नहीं, तुम भी फूल नहीं बरसाती हो मुझ पर। तुम भी तो इतनी सख्त लहजे में सख्त शक्ल बना के जाती हो ना, सख्त शक्ल में बैठती हो, तो मैं तुम्हें फूल क्यों दूँ? जब तुम मुझे वैसा ट्रीट करोगी जो मैं डिजर्व नहीं करता, तो फिर तुम मुझसे क्या एक्सपेक्ट करती हो मैं फूलों की तरह बात करूँ? अरे बतूल, मैं मीर हमजा नहीं हूँ भाई, मैं मीर हमजा नहीं हो सकता। मुझे आप जिस तरह बिहेव करोगे मैं उससे ज़्यादा साफ जवाब दूंगा तुम्हें, क्योंकि जब मैं गलत नहीं हूँ तो मैं किसी का भी नहीं हूँ, मैं किसी की गलत बात नहीं सुनूंगा। देखा ना, मैंने फातिमा की बात नहीं सुनी, फातिमा और तुम मैं नहीं सुनी। नहीं। मेरी माँ तो सेम है ना, क्या? अपनी माँ की भी बात नहीं सुनता। उनसे बढ़कर मेरे लिए दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। जो गलत है ना, अगर वो भी तो मैं उनके मुंह पे खड़ा हो जाता हूँ। तुमने मुझे अगर ऊंची आवाज में और मुझे अपना रूड बिहेवियर दिखाओगी, तुम मुझसे रूड बिहेवियर दिखाओगी, मैं रूड बिहेवियर में बात करूँगा। तुमसे रूड भी बात आप मानोगी नहीं अपनी गलती, तो बस खत्म हो गई वो। इसीलिए क्योंकि मैं शायद तुम्हारे साथ ज़्यादा इन्वॉल्व हुई, तुमसे तुम इतना नहीं होगे, लेकिन अच्छा अपना स्टेटमेंट अपने तक रखो, मेरे पे मत डालो। क्या मतलब? कि तुम नहीं हुए होगे ना, ये मत बोलो। तुम बोलो हाँ तुम हो गई हो, मैंने उस पर ये नहीं क्लेम किया कि मैं भी हुआ हूँ। मगर ये मत डालो मेरे ऊपर कि तुम नहीं हुए होगे, ठीक है? तुम ये बोलो कि हाँ मैं ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई, बस यहाँ तक रखो बात को। मेरी जजमेंट तुम पास नहीं करो प्लीज़, ठीक है? मुझे जज नहीं करो, मेरे इमोशंस को जज नहीं करो। इतना राइट नहीं है तुम्हारा कि तुम जो दिल में आएगा बोलती रहोगी। ये बोलो कि हाँ मेरे इमोशंस ज़्यादा हैं ना, मैं खामोशी से सुन लूँगा तुम्हारी बात। अगर मुझे नीचा ही दिखाना है और मुझे हकीर ही दिखाना है कि सब कुछ तुम्हारा ज़्यादा है और मेरा कम है, तो फिर बात करने का फ़ायदा नहीं है। जिस दिन सॉरी करना सीख लोगी ना तुम्हें, तो आंसू बंद हो जाएंगे, बस फ़र्क इतना है।